दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएफ का जो आप पैसा विड्रॉ करते हैं ना, उसमें से अगर आपका टीडीएस कट गया है यानी कि टैक्स कट गया है तो उस टैक्स के पैसे को रिफंड कैसे क्लेम करें। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बीच में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आपने अगर अपने पीएफ में से पैसा विड्रॉ किया है और वहां से 10% का टीडीएस कट गया है तो आज के इस वीडियो में जानेंगे आप वो टीडीएस का पैसा रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर 1 फाइल होता है अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है। तो अगर आपकी कोई इनकम ही नहीं है, सिर्फ वो टीडीएस है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो हम ये फाइल करके पूरा रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस जानेंगे। और देखिए अगर आपने फॉर्म 15G और H जमा करवा दिया था तो आपका टीडीएस नहीं कटा होगा। अभी आप विड्रॉ करते हैं तो आप फॉर्म 121 भर के जमा करवा सकते हैं, जिससे आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा और आपको अगले साल वो क्लेम नहीं करना पड़ेगा। 31 मार्च से पहले का टीडीएस है तो अभी वो आप क्लेम कर सकते हो। इसको आईटीआर को फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई है, तो उससे पहले पहले आप अपना पैसा बिना किसी पेनल्टी बिना किसी लेट फीस के निकाल सकते हैं पूरा 100%। जैसा कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, 1,50,000 विड्रॉ किया था, यहाँ पर कितना 15,006 रुपये टीडीएस कट गया। ये आपको फॉर्म 26 में मिलेगा। कैसे चेक करना है आपको बताएंगे। सबसे पहले विड्रॉ कैसे करना है उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर लेना है। फर्स्ट टाइम है तो, नहीं तो आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर कैसे करना है बहुत ही सिंपल है। इस वेबसाइट पे आएंगे eportal.incometax.gov.in। इस पे आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे ना, इस प्रकार का आपके सामने होम पेज आएगा। यहाँ पे आप ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ से आप फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन फाइल करने से पहले आपको चेक करना होगा ना कितना टीडीएस है और कितना पैसा आपने एक्चुअल विड्रॉ किया था। तो यहाँ पर आप एआईएस में जाएंगे ना, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ना, रिसिप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम पीएफ एम्प्लॉयर। फाइनेंशियल ईयर आपको देख लेना है 25-26 ही सेलेक्ट होना चाहिए। जितना हमने पैसा निकाला था, 1,50,000 निकाला था, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी कोई भी और इनकम नहीं है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको सैलरी इनकम आईटीआर में दिखानी है। यहाँ पर सैलरी इनकम है लेकिन इधर दिख नहीं रही है, तो 15-20 हज़ार जो सैलरी है वो अपन उसमें आईटीआर में डाल देंगे। इसके अलावा टीडीएस कितना है वो कैसे चेक करना है, ई फाइल पे जाएंगे। यहाँ से आपको व्यू फॉर्म 26 AS, इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, 26-27 सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 होता है, असेसमेंट ईयर 26-27 होता है। तो इस दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिखे, असेसमेंट ईयर दिखे तो 26-27 सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे ना, आपको डेट भी दिख जाएगी। देखिए उसी डेट का होना चाहिए। ट्रांजेक्शन की जो डेट है ना, ये आप देख सकते हो, उस ड्यूरेशन की होनी चाहिए 25-26 की, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की। ये देखिए 1.5 लाख में से 15,000 यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ है। चलिए अब फाइल करते हैं। यहाँ पर अपन आ गए थे फाइल वाले ऑप्शन पे। इधर से यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर 26-27, एवाई लिखा हुआ है तो 26-27, एफवाई लिखा हुआ है तो 25-26। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इधर आपको सेलेक्ट कर लेना है आईटीआर 1। अगर आपकी और कोई भी इनकम है तो ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। सिर्फ आपकी पीएफ विड्रॉवल की इनकम है तो आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट एफडी का इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। प्रोसीड विथ आईटीआर 1 ओके करेंगे। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप फॉर्म 16 को भी रख सकते हैं, उसमें से आप सैलरी की डिटेल भी डाल देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, उससे भी कम है तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इधर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उधर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, एडिट करेंगे। फिर आपको नीचे आना है थोड़ा सा, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकेंडरी एड्रेस प्राइमरी एड्रेस के सेम है। अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो करके नया एड्रेस फिल कर दो, वरना आपको लास्ट में एरर आएगा। अपन यस करके कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए ये हो गया। फिर आपको पूछा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इधर से आप बता देना किस टाइप के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, पेंशनर, पीएसयू, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नो पे रखना है। हम अपनी आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल करेंगे, जिससे आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस पे भी आपको नो रखना है। बैंक डिटेल में आना है। जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए ना, वो यहाँ पर आपको ऐड करके एक नॉमिनेट फॉर रिफंड का ऑप्शन मिलेगा, उसको टर्न ऑन कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
नॉमिनेट फॉर रिफंड इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका टर्न ऑन होना चाहिए जिसमें आपका रिफंड का पैसा आएगा। कन्फर्म करेंगे। इधर देखिए ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में आपको अपनी सैलरी की डिटेल जो है वो फॉर्म 16 में जो आपकी सैलरी दिख रही है या फिर एआईएस में जो आपकी सैलरी दिख रही है वो आपको सैलरी इधर डाल देनी है। हमारे केस में फॉर्म 16 में और 26 एस में कोई सैलरी नहीं दिख रही, लेकिन जो सैलरी है वो मिलती है 20,000 पर मंथ की। तो 20,000 के हिसाब से 2,40,000 की हम सैलरी यहाँ पर डाल देते हैं। ओके कंप्लीट। इसके बाद में आपको सेव कर देना है। नीचे आके 2,40,000 में से आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। नेट इनकम आपकी 1,65 ही रह जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारे केस में नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी कोई इनकम है तो हमने डिटेल वीडियो बना रखा है ITR 1 का, उसको देखकर आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर आपको अपने सेविंग अकाउंट की इनकम ऐड कर देनी है। आपके जो सेविंग अकाउंट है ना उसके स्टेटमेंट में देखोगे कितना इंटरेस्ट आपको टोटल मिला है। अभी देखिए एआईएस में वो चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है, वरना यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पर जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब की आपको टोटल ऐड करके लिख देनी है। हमारे केस में 782 रुपये है तो हम 782 इसको ऐड कर देते हैं। ये आपको कहाँ से लाना है? अपने सेविंग अकाउंट के स्टेटमेंट में से चेक करना है। उसके अलावा एफडी की इनकम है तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा, और कोई छोटी मोटी इनकम है तो आप ऐड कर दीजिएगा। हमारे केस में केवल यही था और कुछ नहीं है। अब इसको अपन कन्फर्म कर देते हैं। अब देखिए टोटल डिडक्शंस, आपकी कोई डिडक्शन वगैरह है एनपीएस में, कोई 80CCD2 है तो आप ऐड करिए। हम इसको स्किप करते हैं, कोई भी डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन ले भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनकम ऑलरेडी बहुत कम है। अब देखिए टैक्सेस पेड में जो 15,006 ऑटोमेटिक आ गया, इसको आपको यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंदर आपको ये दिख जाएगा। टीडीएस का अमाउंट, किस चीज़ का टीडीएस है? टीडीएस ऑन पीएफ विड्रॉवल। आप पूरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कितने अमाउंट था टोटल, सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएगी। देखिए ईयर ऑफ डिडक्शन नहीं दिख रहा है ना, तो अपने को सेलेक्ट करके ये एंटर करना पड़ेगा मैनुअली। तो अपन इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप टिक करेंगे, एडिट करेंगे। ईयर ऑफ डिडक्शन 25-26 का है तो 25-26 हमने डाल दिया। बाकी आप अमाउंट देख सकते हो, यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा, यहाँ पर टीडीएस वाला अमाउंट आएगा, यहाँ पर भी टीडीएस वाला अमाउंट आएगा। सेक्शन आप देख सकते हो 192A टीडीएस ऑन पीएफ विड्रॉवल। सेव कर देंगे। ओके हो गया कंप्लीट। ये हो गया, बस आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में आप वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है? 0 बनती है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 15,010 रुपये। जितना टीडीएस था पूरा का पूरा हमारा रिफंड आ जाएगा। नीचे आना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी प्लेस डाल देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो वैलिडेट हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया। जहाँ जहाँ एरर आने की संभावना थी वो मैं आपको चीज़ें पहले ही क्लियर करके बताता चला। अब आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, कोई भी यहाँ पर भी एरर नहीं आया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको इसको टिक करना है और आपको यहाँ पर आधार OTP भेज देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आधार OTP जाएगा, वो आपको OTP सबमिट करते ही आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। ITR अभी सबमिट होना चालू हो गई है। रिफंड सरकार जो है वो आपको 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1.5-2 महीने, 3 महीने बाद में कभी भी भेज देगी। जो बैंक अकाउंट अपन ने सेलेक्ट किया है उस बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ कम्युनिकेशन आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसको देख सकते हैं, कई बार रिफंड फेल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। ITR जो है वो प्रोसेसिंग में जाएगी। जब ITR प्रोसेसिंग में जाएगी ना, उसका मैसेज आपको आ जाएगा, योर ITR हैज़ बिन प्रोसेस्ड। तो उसके बाद में 1 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने PF विड्रॉल पे जो TDS लगता है उसका पैसा आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा ITR 1 और ITR 4 का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। FD से अगर आपका TDS कट गया है तो उसका भी वीडियो हमने अलग से बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं और अपना पैसा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।